बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मुबशर हुसैन भट्टी और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर हुसैन। नाज़रीन, आज मैं आपको एक शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो इस वक्त दुनिया में मौजूद तो नहीं लेकिन उनका नाम मौजूद है और शायद कुछ लोग ये जगह देख के पहचान चुके होंगे और वो है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। तो आइए अंदर चलता हूँ, आपको उनका मकबरा भी दिखाता हूँ और साथ साथ आपको इनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। ये मेन एंट्रेंस है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के मज़ार की, साथ ही ये मस्जिद है, बहुत प्यारी मस्जिद बनाई है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मस्जिद है। और मस्जिद के अकब में मौलाना साहब की रिहाइशगाह है जो कि इस वक्त बंद पड़ी हुई है और बहुत ही प्यारी रिहाइश है अपने दौर के लिहाज से। तो आइए चलें, आपको अंदर का विजिट करवाता हूँ। नाज़रीन, ये बहुत ही प्यारा सा एक अहाता बना हुआ है जहाँ मौलाना साहब इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, इनकी आखिरी आरामगाह है। देखें, ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग की हुई है। ये बाल के ऊपर एक चीज़ आपको मिलेगी, बहुत प्यारी सी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने नक्शो प्लेट्स लगाई हुई हैं, देखें ये प्लेट्स लगाई हुई हैं, एक प्लेट के ऊपर नक्शो लगारी की हुई है और इस तरह की जो दूसरी प्लेट है उसके ऊपर इन्होंने साथ साथ मौलाना साहब की पोएट्री लिखी हुई है। आप नाज़रीन, मैं थोड़ा सा ब्रीफ शार्ट सा आपको मौलाना साहब का इंट्रो करवा देता हूँ। मौलाना साहब 1873 को पैदा हुए सियालकोट के कस्बा में जंजुआ फैमिली में और उनका विसाल हुआ वजीराबाद में जो कि 27 नवंबर 1956 को। मौलाना साहब एक बहुत बड़े शायर थे, बाकी बातें मैं आपको बाद में बताता हूँ क्योंकि मेरे सामने शुरू में उनकी एक पोएट्री आ गई। ये उनकी एक बहुत ही मशहूर नात है जो कि मेहदी हसन की आवाज़ में शाये हुई थी, रेडियो पाकिस्तान ने शाये की थी और आज दिन तक सुनी जाती है। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज झलकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। ये जो मौलाना साहब की नात है ये रेडियो पाकिस्तान ने शाये की थी और मेहदी हसन की आवाज़ में। मेहदी हसन आपको पता है कि बहुत बड़ी आवाज़ के मालिक थे और उसी तरह ये पोएट्री भी, ये नात भी बहुत बड़ी शख्सियत की लिखी हुई थी। तो रेडियो पाकिस्तान ने दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए उसे शाये किया जो कि आज दिन तक शायकीन सुनते हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं मौलाना साहब के मकबरे की तरफ। यहाँ जो एक चीज़ मैंने जो नोट की है, पाकिस्तानी फ्लैग के अलावा आपको यहाँ कुछ भी नहीं नजर आएगा। पाकिस्तानी फ्लैग इसे लगाया गया है कि मौलाना साहब ने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान मूवमेंट में लगाई। जो तकलीफें, जो सख्तियाँ मौलाना साहब ने बर्दाश्त की तो उनकी कोई तारीख में मिसाल नहीं। पाकिस्तान मूवमेंट में अगेंस्ट ब्रिटिश राज उन्होंने बहुत मजालिम बर्दाश्त किए, बहुत तकलीफें देखी, बहुत मेहनत की और इन सब की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान आज वजूद में है। तो आइए अंदर चलते हैं। जी तो नाजरीन, ये मकबरा है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का। आइए मकबरे के अंदर चलते हैं। तो ये मेरा कैमरामैन भी आपको साथ साथ दिखाएगा। ये मौलाना साहब का मज़ार है, पहले इसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं। तो लो नाज़रीन, ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का मज़ार है जो कि आप देख रहे हैं। ऊपर उन्होंने राइटिंग भी की हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति उलाइका सहाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ज़फ़रुल मिल्लत, बाबा सहाफ़त, शायर बेमिसाल, रहनुमाए कौम, रहबर तहरीक पाकिस्तान, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, फ़र्ज़ंद अजमल मौलाना सिराजुद्दीन अहमद ख़ान। ये इस नीचे उनकी रिहाइश, तारीख़ पैदाइश लिखी हुई है, तारीख़ वफ़ात लिखी हुई है और नीचे उनका एक अपना कलाम भी लिख दिया गया है। वो बख्शवाने हमें आएंगे क़यामत में, अगरचे काबिल बख्शिश नहीं हमारे अमल,
फ़कत ये बात कि हम उनके नाम लेवा हैं, करेगी उम्मत आसी की मुश्किलात को हल। ये शायर से, इस शेर से आपको ये तो फील हो गया होगा कि मौलाना साहब कितने बड़े आशिक रसूल थे। मौलाना साहब की पैदाइश सियालकोट में हुई। इब्तदाई तालीम उन्होंने सियालकोट में हासिल की। मैट्रिकुलेशन उन्होंने पटियाला में हासिल की, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, है एक हिंदुस्तान ही था, ब्रिटिश राज था। मैट्रिकुलेशन और उसके बाद इंटरमीडिएट उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज में की। इंटरमीडिएट के बाद मौलाना साहब ने अपने वालिद साहब के साथ एक पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब की। कुछ अर्से बाद रिज़ाइन करके वापस फिर अलीगढ़ कॉलेज चले गए। वहाँ जाके उन्होंने अपना BA किया। BA के बाद हिंदुस्तान में आप एक मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर मौसम मुल्क के सेक्रेटरी रहे। कुछ अर्से बाद स्ट्रगल की, अपनी राइटिंग की, पब्लिकेशंस की, क्योंकि आप बहुत बड़े राइटर थे, बाबा सहाफ़त बोला जाता है, बहुत बड़े शायर थे। तो हैदराबाद दक्कन के सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट लग गए। कुछ अर्से बाद वापस लाहौर है। लाहौर आते ही उन्होंने, आपको पता है कि ज़मींदार जो अखबार था मौलाना से मंसूब था, उन्होंने आते ही लाहौर से ज़मींदार अखबार का इजरा किया और वहाँ से फिर उन्होंने अपनी और ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो नाज़रीन, ये एक शार्ट सा इंट्रो था। वैसे तो बुक्स लिखी जा सकती हैं, सारी ज़िंदगी बयान करें, मौलाना साहब की बात बयान नहीं कर सकते। साहब के राइट साइड पे उनके भाई का मज़ार है, गुलाम हैदर खान है। तो अगर उनकी लेफ्ट साइड पे है, मेरी राइट साइड मान लीजिए, और मौलाना साहब का मज़ार की लेफ्ट साइड है। ये साथ ही उनकी बेगम का मज़ार है, मोहतरमा बरकत बेगम। इनकी बहुत खदमात हैं। और साथ ही उनके बेटे हैं मौलाना अख्तर अली खान। ये ज़मींदार अखबार था, उनके एडिटर भी थे। ये बाबा साहब मौलाना जफर अली खान के बेटे हैं। मकबरे के अंदर का बनाते हैं, बाहर में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये मौलाना साहब की जो अपनी रिहाइश गाह है वो भी इसके साथ ही है। नाज़रीन, ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, साथ ही उनकी रिहाइश है। ये मौलाना साहब की रिहाइश थी, इधर वो खुद रिहाइश पजीर रहे हैं। अभी बिल्डिंग खाली है, कुछ अर्सा पहले ये किराए पे रेंट पे रही है, लेकिन अभी लाख लगे हुए हैं। तो प्लान इनका ये है फिर रेंट पे चलाने का। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जो पहला प्रेस था ज़मींदार अखबार का, एक यहाँ था और एक लाहौर था। ब्रिटिश दौर था, उस वक्त सख्तियाँ थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अगेंस्ट ब्रिटिश राज बहुत ज़्यादा बोलते थे, ब्रिटिश राज पे बोलते थे और उनके अगेंस्ट बहुत सारी राइटिंग्स होती थी। तो वो फिर जो ब्रिटिश लोग थे वो आके प्रेस बंद करवा देते थे। तो फिर मौलाना साहब कभी ये प्रेस चला लेते थे, कभी वो प्रेस चला लेते थे। इस तरह वो अपना काम जारी रखते थे। ये इधर उधर उनकी ज़मीनें थी जो बाद में उनके भाई के हिस्से में, ये तो जो उनकी मज़ार अंडर ट्रस्ट है। आपको पता है कि मौलाना जफर अली खान एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट के अंदर ये मज़ार है। इस वक्त उनकी औलाद तो नहीं है, एक बेटे उनके कराची में है, एक लाहौर में है, लेकिन ये जो मज़ार है ये ट्रस्ट के अंदर चलता है। यहाँ एक बाबा है जो मुसलसल इधर खिदमात से अंजाम देते हैं। मैं आपको उन बाबा से भी मिलवाता हूँ, उनसे भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें सुनते हैं। के अंदर ही एक साइड पे थोड़ी पेंटिंग की हुई है, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। स्टार्ट में आपने एक सुना होगा ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये मौलाना साहब का बहुत बड़ा कलाम है। ये स्टार्ट में लिखा गया। आगे मौलाना साहब के दादा जान है मौलाना करम अली खान, और फिर उनके वालिद साहब मौलाना सिराजुद्दीन अहमद साहब। फिर ये मौलाना साहब हैं आपके सामने 18 जनवरी 1973 को पैदा हुए और 27 नवंबर 1956 को उनकी वफ़ात हुई। इंटरेस्टिंग बात, नीचे भी फूल लगाए गए हैं, फूलों के ऊपर इन्हें खड़ा किया गया है। यहाँ उनकी औलाद में से कोई नहीं। मौलाना जफर अली खान एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, और आपको पता है कि बहुत बड़े सहाफ़ी थे, और हर साल जर्नलिस्ट को जफर अली खान अवार्ड भी दिया जाता है उनकी कारकर्दगी की बेस पे। यहाँ जो एक बाबा जी हैं जो यहाँ के केयर टेकर हैं, वो मुसलसल यहाँ कोई 10 साल से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी बाबा, क्या नाम है आपका? गुलिस्तान नाम। गुलिस्तान से मुझे याद आ गया है कि मौलाना जफर अली खान की किताबों के नाम भी थे, चमनिस्तान, निगारिस्तान,
और बाबा जी का नाम गुलिस्तान है। आपने गुलिस्तान क्या मौलाना साहब की किताबों को देख देख के रखा है कि पहले से था? नहीं, पहले। लो जी, इनका नाम पहले से था गुलिस्तान, तो मौलाना जफर अली के गुलिस्तान में आ गए इधर और उनकी किताबों में घुल मिल गए हैं, तो ये इधर मुसलसल खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप मौलाना साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, क्या कुछ जानते हैं अगर आप जो 10 साल से इधर खिदमत दे रहे हैं? कई आदमी इतना आते ना तो कहते हैं इंडिया चो आए ना मौलाना साहब। हाँ। ये जेलम के रहने वाले पिंड दादन खान दारापुर पिंड है, राजपूत और दाद से इन्हों के दादा जी करमलाई हिजरत करके सियालकोट आए हैं। तो सियालकोट तो बाद मौलाना जफर अली साहब के वालद साहब ने इतने जमीन करमाबाद खरीदी है, फिर उतों हिजरत करके इतने आ गए जी। अच्छा, तो मौलाना साहब की जिंदगी के बारे कोई बताओ कि उन्होंने बड़िया तकलीफा देखिया ने तहरीके पाकिस्तान दे, तुसी इहदे बारे की जानते हो? इतने जोड़े पुराने बंदे तकरीबन 100 साल उम्र है, वो दसते ने भाई इस कोठी के बर्फ थले गोरे पाते हैं, उत्तर लिटाते हैं, फिर उत्तर बर्फ रखते हैं, बस साढ़े बरखिलाफ लिखना छड़ दो तो अल्फाज जड़े वापस लो। वो कहते हैं जान चली जाएगी, अल्फाज में वापस नहीं कर। लो जी नाजरीन, ये आपने देखा है कि गोरों ने ये जो मैंने पीछे आपको रिहाइश दिखाई है, जो कि अब भी आप देख रहे हैं, ये रिहाइश है जहाँ गोरे, इस बाबा जी का कहना है कि बर्फ़ नीचे डाल के ऊपर उन लिटा देते थे, फिर ऊपर बर्फ़ डालते थे, लेकिन वो उन्होंने अपना विजन नहीं छोड़ा, अपनी जो उनकी सोच थी उस पर डटे रहे और तहरीके पाकिस्तान के लिए काम करते रहे। लो तो नाज़रीन, ये था एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौलाना जफर अली खान का और शाद साहब, और साथ ही मैंने उसका मौलाना साहब का मकबरा दिखाया। तो इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा।